हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस वीडियो पे मिलेंगे तमाम हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो बिना देरी किए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको अक्सर पैरों में कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ ऐसी ही परेशानी का नाम है फुट कॉर्न। फुट कॉर्न एक बहुत ही आम समस्या है और हम में से अधिकतर लोगों को इससे जूझना पड़ता है। फुट कॉर्न वो बीमारी है जो पैरों के तलवों या उंगलियों में होती है, और ये इतनी अधिक पेनफुल होती है कि आप चल नहीं सकते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है। आप किसी तरह एक फुट कॉर्न से किसी तरह जूझ करके उससे निजात पाते हैं तो दूसरे कुछ ही दिनों बाद एक दूसरा फुट कॉर्न आपके पैर में हो जाता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुट कॉर्न के बारे में। फुट कॉर्न जिसे हम गोखरू भी कहते हैं। आज ये पूरा वीडियो फुट कॉर्न के ऊपर है। ये फुट कॉर्न क्यों होता है और आप इसे क्यों डेवलप कर लेते हैं, और इसे किस तरह से हम होम रेमेडीज़ का यूज़ करके इससे हम निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फुट कॉर्न एक बहुत ही आम समस्या है। ये त्वचा की एक मोटी परत होती है जो कि फ्रिक्शन, रगड़ या फिर दबाव के कारण पैर की उंगलियों या तलवों में उत्पन्न हो जाती है। फुट कॉर्न कई तरह के होते हैं। कुछ फुट कॉर्न एक गोल धब्बे की तरह होते हैं, यानी एक कठोर बेजान स्किन का बना होता है, यानी कि स्किन की बहुत सारी कठोर सी परतें होती हैं, उसके ऊपर एक डॉट जैसा बना होता है। तो ये फुट कॉर्न आपको छूने पे आपको इसमें दर्द भी होता है। और दूसरे टाइप का जो फुट कॉर्न होता है वो रबड़ की तरह होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। स्किन की परतों से घिला हुआ एक मुलायम सा फुट कॉर्न होता है, और ये स्पेशली उंगलियों के बीच में होते हैं। थर्ड टाइप का जो फुट कॉर्न होता है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं शीट कॉर्न। शीट कॉर्न, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शीट कॉर्न जब ये त्वचा के अंदर यानी कि बेजान त्वचा के अंदर आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी स्किन के अंदर कुछ दाने जैसे छोटा सा नुकीला सा कुछ चुभ रहा है पिरामिड शेप में। तो आप जब इसको टच करते हैं तो आपको उस जगह पर पेन होता है। ये शीट कॉर्न जो होता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, शीट कॉर्न यानी कि छोटे से शीट की तरह होता है, कॉर्न की शीट की तरह। अब ये शीट कॉर्न जो होता है ये अलग अलग समूहों में पैर के तलवों में डेवलप हो जाता है, यानी कि एक शीट कॉर्न सही हुआ कि दूसरा आपको दूसरे तलवे की दूसरी जगह पे आपको दिखाई देने लगेगा कुछ दिन बाद। फिर ऐसे हो सकता है आपको 2 से 3 या 3 से 4 शीट कॉर्न एक साथ आपको तलवों में आपके दिखाई दें, तो इसे हम शीट कॉर्न कहते हैं। अब फुट कॉर्न होते किसको हैं? फुट कॉर्न के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो सही फिटिंग के शूज़ नहीं पहनते हैं। जी हाँ, जो सही फिटिंग के जूते नहीं पहनते हैं, या फिर पैरों की हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर जिनके पैरों में बहुत अधिक पसीना आता है, या फिर उनको किसी वजह से, या उनकी ऐसी जॉब होती है, या फिर वो घर में किसी काम की वजह से लंबे समय तक खड़े रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आपके पैरों पर आपकी बॉडी का सारा प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से आपके पैर के तलवे में जिस स्थान पर वो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि दबाव ज़्यादा पड़ता है, उस जगह पर कॉर्न डेवलप हो जाते हैं। आप इसका दूसरी वजह ये भी मान सकते हैं कि जिन लोगों के पैर गद्देदार नहीं होते हैं उनमें भी फुट कॉर्न के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यानी कि फुट कॉर्न उन लोगों में अधिकतर देखा जाता है जिनके पैर की स्किन बहुत पतली होती है, यानी कि नीचे आप तलवों को देखेंगे तो सपाट सा होता है, यानी कि उनके पैर के तलवे जो होते हैं उसमें स्किन की कमी होती है, या मांस आप जो बोलते हैं उसकी कमी होती है, और उनके पैर कम गद्देदार होते हैं। तो ऐसे लोगों में फुट कॉर्न की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको फुट कॉर्न डेवलप हो सकता है। अगर आपके फुट कॉर्न से आपको बहुत अधिक परेशानी नहीं हो रही है तो फिर आप होम रेमेडीज़ के द्वारा इसका खुद से इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है? अगर आपके पैरों में बहुत अधिक दर्द या स्वेलिंग है तो आपको पोडियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। जी हाँ, पोडियाट्रिस्ट पैरों के डॉक्टर होते हैं जो कि फुट कॉर्न को चेकअप करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो आपको ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप कॉर्न को अपने आप से निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते निकालते उससे खून निकलने लगता है, यानी कि डैमेज हो जाती है स्किन और उससे इन्फेक्शन के खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्किन को हर्ट कर दिया है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस केस में आपको अपने कॉर्न का इलाज खुद नहीं करना है। आपको फुट कॉर्न को डॉक्टर से ही कंसल्ट करके उसकी दवा
या मेडिसिन उपचार करवाना है। आपको खुद से ही उपचार नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड कॉर्न, यानी कि फूड कॉर्न को होने से हम किस तरह से रोक सकते हैं। पहला, अपने साइज़ के जूते पहने, यानी कि साइज़ के जूते या इन द सेंस अपनी फिटिंग के जूते पहने, ना ढीले ना टाइट और ना ही जैसे आपके पैर के आकार हैं उसके हिसाब से कंफर्टेबल शूज़ पहनने की कोशिश करें। दूसरा, अगर आप जूते पहनते हैं और जूते पहनते वक्त आपके नेल्स यानी कि इतने बड़े हो रखे हैं कि आगे वो दबाव डालते हैं पैरों में, अननेसेसरी का प्रेशर पड़ता है, तो उस केस में भी आपको अपने नेल्स को कट करके रखना चाहिए। इस केस में भी आपके पैरों की उंगलियों में कॉर्न डेवलप हो सकते हैं। पैरों को रोज़ साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के लिए आप प्यूमिक स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। पैरों को साफ़ रखें, उसको एवरीडे उसको मॉइस्चराइज़र लगाएं और साफ़ सुथरे सॉक्स पहनें। हाँ, पैरों को पसीने रोकने के लिए आप टेल्कम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। पैरों को फूड कॉर्न से बचाने के लिए और पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आप फुट पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर सोल वाले जूते या चप्पल भी पहन सकते हैं। अब हमने फूड कॉर्न से प्रिवेंशन की बात तो कर ली, चलिए अब जान लेते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, जिनका यूज़ करके हम काफ़ी हद तक फूड कॉर्न में आराम पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो होम रेमेडीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले आता है बर्फ़ की सिकाई। अगर आप अफेक्टेड एरिया में बर्फ़ से सिकाई करते हैं, यानी कि बर्फ़ को लेकर के उससे उसके ऊपर स्किन के ऊपर रगड़ते हैं, तो आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। यहाँ तक कि आपको जो स्वेलिंग हुई रहती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। दूसरा होता है कॉर्न प्लास्टर। जी हाँ, कॉर्न प्लास्टर आपको मेडिकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। आप उसे लेकर के अपने कॉर्न पर लगा लीजिए। रिंग शेप में होता है। आप इसे कॉर्न के ऊपर लगाएंगे तो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके कॉर्न को हील करने में मदद करती हैं। थर्ड होम रेमेडी है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक ओल्ड एज रेमेडी है, आप सब भी इससे वाकिफ़ होंगे। इसके तेल को अगर आप दिन में 2 से 3 बार फूड कॉर्न वाली जगह पे लगाएंगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है और वो धीरे करके कॉर्न आपका गायब हो जाता है। यानी कि ये स्किन को सॉफ्ट बनाती है। और कॉर्न होता किस वजह से है? हमारी स्किन के ड्राइनेस की वजह से, यानी कि कठोर त्वचा के कारण हमारे स्किन में कॉर्न डेवलप होते हैं। और अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जिससे हमारे कॉर्न धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी होम रेमेडी है प्यूमिक स्टोन। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्यूमिक स्टोन एक पत्थर होता है, आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। प्यूमिक स्टोन को आप क्या करें, आप सबसे पहले एक गर्म पानी लें और उसमें अपने पैरों को डुबा कर रखें। फिर प्यूमिक स्टोन की सहायता से 5-7 मिनट बाद पैरों को निकाल कर उसको रगड़ें। इससे क्या होता है, आपकी जो पैरों की डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है। ऐसा आप तब तक दोहराते रहें जब तक आपको कॉर्न से निजात ना मिल जाए। तो ये प्रक्रिया अपनाने से आपके पैरों की सारी डेड स्किन धीरे धीरे करके निकल जाएगी, जिससे आपको कॉर्न डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आप ये रेमेडी भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है एप्पल विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। आप इसे मार्केट से ले आइए और टब में आप सबसे पहले आपको गर्म पानी डालना है, उसमें अपने पैरों को भिगो कर रखें। आप पैरों को निकालें, एक कॉटन की मदद से सिरके को अपने कॉर्न वाली जगह पर लगाएं, अच्छे से अप्लाई करें और उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा, सिरका जो है एक एक्सफ्लुएट का काम करता है, ये आपकी मृत कोशिकाओं को हटाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। ऐसा करने से आपकी जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होती हैं और सिरके की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कॉर्न को हील करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ वो बैक्टीरिया को भी रिमूव कर देती हैं। नेक्स्ट रेमेडी है बेकिंग सोडा। इसमें क्या करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं, 1 चम्मच पानी मिलाएं, इनको आपस में मिक्स करें और हर रात को सोने से पहले आप कॉर्न वाली जगह पर इसको लगा लें। 5 से 7 दिनों तक आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से आपका कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, यानी कि आपके पैरों में जो कॉर्न डेवलप हुए हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा की एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ही आपके कॉर्न को हील करने में मदद करेगी। तो ऐसा आप ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिनों में आपका कॉर्न धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो गया है। दोस्तों, लहसुन की एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। ये लहसुन इतनी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये रामबाण का काम करता है। तो जी हाँ, इस फूड कॉर्न में भी लहसुन एक रामबाण का ही काम करता है। ये एक बहुत ही असरदार प्रक्रिया है। आप 1 से 2 लहसुन लें, उसको बीच से कट करें, उसको कॉर्न वाली जगह पर अच्छे से रगड़ें। अच्छे से रगड़ने का मतलब है कि कॉर्न जो हमारे लहसुन का जूस है
यानी कि रस है वो कॉर्न पर लगना चाहिए। उसको अच्छे से रगड़ने के बाद आप उस कटे हुए लहसुन को, यानी कि जो आपने बीच से लहसुन कट किया है, उसको आप अपनी कॉर्न वाली जगह पर रख कर क्रेप बैंडेज से अच्छी तरह से बांध देंगे और रात भर के लिए आप उसको इस तरह से छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में उठ करके आप पैरों को धुल लीजिए। ऐसा करने से जो हमारी लहसुन की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉर्न को हील करने में बहुत ही मदद करती हैं, यानी कि एक बहुत ही असरदार प्रक्रिया है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं हल्दी और शहद का मिक्सचर, यानी कि 1 चम्मच हल्दी लें और 1 चम्मच उसमें हनी मिलाएं और उसे कॉर्न वाली जगह पर अच्छे से अप्लाई कर लें। उस जब वो सूख जाए तो उसे धुल लें। ये हमारा जो हनी है वो मॉइस्चराइज़र का काम करता है। वो आपकी स्किन को इतना मॉइस्चर करे तो आपकी जो हार्ड स्किन है वो धीरे धीरे करके पूरी सॉफ्ट हो जाएंगी। और जो हमारी हल्दी है उसे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एंटी माइक्रोबियल होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी कि जो आपकी बैक्टीरिया है उसे दूर करती है और जो इन्फ्लामेशन होता है आपके कॉर्न के कारण, यानी कि जो सूजन वगैरह दर्द वगैरह होता है उसे वो झट से ठीक कर देती है। तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। दूसरी होम रेमेडीज़ है विटामिन ई, यानी कि आप विटामिन ई का कैप्सूल लेकर आएँ, उसका ऑयल निकाल कर अपने फूड कॉर्न वाली जगह पर अच्छे से रख लें। उसके बाद आप सॉक्स पहन लें, रात भर इसको ऐसे ही रहने दें। सुबह उठ करके आप देखेंगे धीरे धीरे करके 2 से 3 दिनों में आपका फूड कॉर्न धीरे धीरे करके सॉफ्ट होने लगता है और धीरे धीरे करके ये गायब हो जाता है। तो ये होम रेमेडी भी आप अपना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एस्पिरिन का भी यूज़ करते हैं। एस्पिरिन की जो टैबलेट आती है, एस्पिरिन की टैबलेट लेकर उसको चम्मच के साथ एक फुल अच्छा सा पेस्ट बना लें, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और उसको अपने कॉर्न वाली जगह पर अप्लाई कर लें। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ दें और सुबह उठकर इसको धुल लें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके कॉर्न को ठीक करने के लिए। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं सेंधा नमक का। सेंधा नमक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कॉर्न को ठीक करने में। फूड कॉर्न को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंधा नमक को गर्म पानी में मिलाना है और उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पैरों को डुबो कर रखना है। धीरे धीरे करके आपके जो कॉर्न होते हैं, फूड कॉर्न होते हैं, वो धीरे धीरे करके गलने लगते हैं। ये निरंतर आपको ये प्रक्रिया अपनानी है जब तक कि आपका कॉर्न ठीक ना हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम सबकी बॉडी अलग होती है। हम सबकी बॉडी की जो अंदर से कार्य करने की प्रणाली होती है वो भी डिफरेंट होती है और हर इंग्रेडिएंट के प्रति हमारा रिएक्शन भी अलग होता है। तो अगर आप फूड कॉर्न से परेशान हैं तो इन होम रेमेडीज़ को अपनाएं और देखें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट होम रेमेडीज़ है जो आपके लिए वर्क कर रही है। उसे लगातार फॉलो करें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कौन सी होम रेमेडी अच्छी लगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी होम रेमेडीज़ ने बेस्ट वर्क किया। इसके साथ साथ अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।